नमस्कार। मेरा नाम नीलेश करवे है और हम लोग है ना शेयर मार्केट और मोटिवेशनल रिलेटेड लेक्चर्स लेने वाले हैं। तो आज अपना पहला लेक्चर है, ये शेयर मार्केट के रिगार्डिंग रहेगा। तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग शेयर मार्केट के कवर करेंगे। जैसे हम लोग सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं ओके। तो आज हम लोग सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज़ शेयर, मतलब शेयर मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। बाद में व्हाट इज़ शेयर मार्केट एंड हाउ इट वर्क्स, शेयर मार्केट मतलब क्या और वो किस तरह काम करता है, और आपको कौन से चीज़ों का नॉलेज चाहिए। बेसिक थिंग्स नीड टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट, कौन से चीज़ों का नॉलेज चाहिए शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हम लोग आज कवर करेंगे। बाद में अभी जो अपना जो हफ्ता हो गया, मतलब 17 से लेके 17 जनवरी से लेके 23 जनवरी तक जो हफ्ता बीत गया, उसमें उस वीक में कौन सी न्यूज़ आई थी और न्यूज़ को कैसे समझना है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाद में हम लोग इस हफ्ते के कौन सी टॉप कंपनीज है और उनके सेक्टर्स क्या है, तो ये बेसिक नॉलेज थोड़ा थोड़ा हर हफ्ते हम लोग लेंगे। ओके, तो आज का जो एजेंडा है उसके हिसाब से हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ अ शेयर। ओके, अब इधर ये मिस्टर एक्स है, उनकी खुद की कंपनी है और उनकी खुद की कंपनी की जो वैल्यू है वो 50 लाख है। उनकी कंपनी की खुद की वैल्यू कितनी है, 50 लाख से, और उनको 40 लाख रुपीज़ नए चाहिए और उनको नई कंपनी बनानी है 90 लाख की। तो अभी ये 40 लाख रुपीज़ ये कहाँ से लाएंगे, तो ये 40 लाख रुपीज़ के लिए वो क्या करेंगे, सबसे पहला अपने कंपनी को सेबी के साथ रजिस्टर करना पड़ता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अपने कंपनी को मिस्टर एक्स को पहले सेबी के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर मिस्टर एक्स को परमिशन मिलेगा शेयर्स बेचने के लिए। अभी मिस्टर एक्स क्या करेंगे, उनको 40 लाख शेयर्स की ज़रूरत है, तो वो क्या करेंगे, 10 लाख शेयर्स वो लोग 4 लाख शेयर 10 रुपये के पब्लिक को बेचेंगे। 4 लाख शेयर 10 रुपये के पब्लिक को बेचेंगे और पब्लिक उनमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो पब्लिक को उसके बदले में क्या मिलेगा, पब्लिक को उसके बदले में शेयर्स मिलेंगे। और ताकि जो उतार चढ़ाव आता है, तो अगर उसका भाव और बढ़ गया तो वो जो शेयर होल्डर्स है, जो शेयर्स परचेस कर रहे हैं, तो वो जो लोग हैं वो शेयर परचेस करेंगे और जब भाव बढ़ेगा तो शेयर्स बेचेंगे। तो शेयर मतलब क्या रहता है, जितना कैपिटल है उसका एक पार्ट, कैपिटल का एक पार्ट मतलब शेयर। अभी इधर कैसे है कि ये जो मिस्टर एक्स है उसने 4 लाख शेयर्स इशू करने के लिए निकाले हैं 10 रुपये के, तो हर एक शेयर 10 रुपये का है, हर एक शेयर 10 रुपये का है। तो एक छोटा सा हिस्सा कंपनी के ओनरशिप का, उसको हम लोग बोलते हैं शेयर्स। ओके, अभी ये जब रजिस्टर करता है तो पहली बार क्या होता है, पहली बार ये लोग जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो प्राइमरी मार्केट से, अपने आईपीओ के बारे में सुना रहेगा। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो प्राइमरी मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट इज़ वेयर सिक्योरिटीज़ आर क्रिएटेड, जिधर सिक्योरिटीज़ बनाई जाती है। इट इज़ इन दिस मार्केट दैट फर्म सेल्स न्यू स्टॉक एंड बॉन्ड्स टू द पब्लिक। तो ये मार्केट में क्या होता है, नया स्टॉक और बॉन्ड पब्लिक को बेचा जाता है पहली बार। और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये एक एग्जाम्पल है प्राइमरी मार्केट का। मतलब सबसे पहली जो इन्वेस्टमेंट क्रिएट होती है वो प्राइमरी मार्केट में होती है। मतलब हर कोई उधर से परचेस नहीं कर सकता। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लोग हैं जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो ये मार्केट से इन्वेस्टमेंट परचेस करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, एक बार लोगों ने परचेस किया
लोगों ने परचेस करने के बाद उसको अगर उन शेयर्स को बेचना है, उन शेयर्स को बेचना है तो वो बाद में प्राइमरी मार्केट में जा नहीं सकता, तो उसके लिए अलग मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट को हम लोग आफ्टर मार्केट भी बोलते हैं। एंड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, मतलब ये पब्लिक ऑफरिंग के बाद आता है। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पहले से परचेस किए हुए अपने इंस्ट्रूमेंट है, जैसे स्टॉक है, बॉन्ड है, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, उधर परचेस किए जाते हैं और बेचे जाते हैं। तो बेसिकली आपको इतना ही ध्यान में रखने का है कि शेयर जब पहली बार बेचा जाता है तो वो प्राइमरी मार्केट में बेचा जाता है, और बाद में बार बार जिधर बेचा जाता है वो सेकेंडरी मार्केट में बेचा जाता है। तो हम लोग जिस शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं वो शेयर मार्केट मतलब ये अपना सेकेंडरी मार्केट है, ठीक है। बाद में शेयर मार्केट जो है वो इंडिया में लगभग 24 है, लेकिन उसमें से मेन जो है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो मार्केट है जिधर मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स परचेस किए जाते हैं और सेल किए जाते हैं। अभी NSE है, उसमें 1700 कंपनीज है, और उसका जो हेड क्वार्टर या उसका जो ब्रांच है वो दिल्ली में है, और उसका जो इंडेक्स है या उसका जो 1700 कंपनी का जो एवरेज है उसको हम लोग बोलते हैं निफ्टी। 1700 कंपनीज के एवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं, निफ्टी। बाद में वैसे ही BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5400 कंपनीज रजिस्टर्ड है, और ये मुंबई में है, और इसका जो एवरेज है उसको सेंसेक्स कहा जाता है, एवरेज को कहा जाता है सेंसेक्स। तो हर एक कंपनी जब सेबी के अंडर रजिस्टर करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर, तो जो शेयर होल्डर्स है ये दोनों मार्केट में शेयर परचेस या शेयर सेल कर सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि ये शेयर मार्केट कैसे काम करता है। तो शेयर मार्केट में अभी ये जो मिस्टर बी है, मिस्टर बी को कुछ शेयर्स परचेस करने हैं, और इसके बाजू में फाइनेंशियल ब्रोकर है। जो फाइनेंशियल ब्रोकर क्या करता है, उसको शेयर परचेस करने को मदद करता है BSE से। अभी हम लोग इधर देख रहे हैं कि कंपनी ने रजिस्टर्ड किया है BSE के साथ। कंपनी ने किसके साथ रजिस्टर किया है, BSE के साथ। तो अभी अगर मिस्टर बी समझो XYZ कंपनी के शेयर्स परचेस करना चाहता है तो उसको फाइनेंशियल ब्रोकर को अप्रोच करना पड़ता है। अभी फाइनेंशियल ब्रोकर क्या करता है, वो जो शेयर्स है उधर देखता है कि उसको जिस कंपनी के शेयर चाहिए वो अवेलेबल है क्या, अवेलेबल है तो किसके पास है। अभी उसको पता चला कि मिस्टर सी के पास वो शेयर्स अवेलेबल है, तो वो उसको अप्रोच करता है और बोलता है मिस्टर बी वो शेयर्स लेना चाहता है, तो तू बेचेगा क्या। तो अगर वो राज़ी होता है तो फाइनेंशियल ब्रोकर मिस्टर सी के शेयर्स मिस्टर बी को BSE के माध्यम से बेचता है। तो ये इस प्रकार शेयर मार्केट काम करता है। अभी शेयर मार्केट में पैसा कैसे बनाया जाता है, तो हम लोग ने देखा पिछले एग्जाम्पल में कि ABC लिमिटेड जो है उन्होंने 4 लाख शेयर 10 रुपए के बेचे 40 लाख के। तो अभी समझो मिस्टर बी ने 1000 शेयर्स परचेस किए 10 रुपए के, 1000 शेयर 10 रुपए के परचेस किए, तो टोटल वैल्यू उसकी 10,000 है। अभी इसमें क्या हो गया, ये जो ABC कंपनी है ये प्रॉफिट कमा रही है, तो जब प्रॉफिट कमा रही है तो मिस्टर बी को कुछ देगी नहीं। तो अगर उसको प्रॉफिट चाहिए तो अपने शेयर्स उसको बेचने पड़ेंगे। तो अभी उसके प्रॉफिट कमा रही है तो उसका जो मार्केट वैल्यू है शेयर का, मार्केट वैल्यू का शेयर का बढ़ जाता है, मार्केट वैल्यू शेयर का बढ़ जाता है। समझो 10 रुपये का जो वैल्यू था वो बढ़ के 11 रुपये हो गया। 10 रुपये का वैल्यू कितना हो गया, 11 रुपये हो गया। तो अभी वो क्या करेगा, 1000 शेयर्स 11 रुपये को बेचेगा। 1000 शेयर्स कितने को बेचेगा, 11 रुपये को बेचेगा, और उसको 11,000 रुपया मिलेगा। कितना रुपया मिलेगा, 11,000। अभी उसने 10,000 को परचेस किया था, बेचे वही शेयर्स उसने 11,000 को, तो वो 1,000 का प्रॉफिट कमा रहा है। तो इधर क्या हो रहा है कि कंपनी को प्रॉफिट मिलने के कारण कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है बढ़ रहा है। कंपनी का मार्केट वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
और मार्केट वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो उसका फ़ायदा शेयर होल्डर को हो रहा है। तो कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो उसका जो मार्केट वैल्यू कम हो जाएगा, मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मिस्टर बी अगर बेचना चाहता है उस टाइम तो मिस्टर बी का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या सीखेंगे, जो नया जो पॉइंट है, नया पॉइंट में हम लोग सीखेंगे अभी सबसे पहला न्यूज़ देखते हैं। इस हफ्ते की न्यूज़ मतलब 17 जनवरी से 23 जनवरी तक क्या क्या शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन हो गया है उसके न्यूज़ हम लोग देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो न्यूज़ है 18 जनवरी की, तो उसमें पिरामल होल्डिंग्स जो है वो परचेस कर रही है DHFL जो ग्रुप है हाउसिंग फाइनेंस का। तो आपको सबसे पहला जानना है कि कौन सी बड़ी कंपनीज है, जैसे पिरामल इंटरप्राइजेस है और उनका जो सेक्टर है रियल इस्टेट, अभी वो परचेस करनी जा रही है। DHFL कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस की, तो उनको परचेस करने वाली है और उनका जो मूवमेंट है वो फास्ट हो रहा है और उसका जो प्रोसेस है 6 महीने में हो जाएगा। तो ये सबसे पहली न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ है ये जो ITC कंपनी है, होटल्स की कंपनी है, तो उन्होंने 11 महीने का 11 महीने का हाई अचीव किया है, मतलब 11 महीने में सबसे ऊंची प्राइस उन्होंने अचीव की है और स्टॉक जो है हफ्ते में 10% से बढ़ा है। बाद में 19 जनवरी को जो न्यूज़ है सीमेंस कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में डील करती है, तो उसका भी जो भाव है वो लगभग 25% से बढ़ गया है। 2 महीनों में 25% से बढ़ गया है। फिर L&T फाइनेंस, ये फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, तो वो लोग खुद का राइट इशू लाने वाली है फरवरी 1 को। अभी राइट इशू क्या रहता है कि जो पहले के शेयर होल्डर ले सकते हैं, नए शेयर होल्डर्स ये शेयर्स नहीं ले सकते। तो फरवरी 1 को राइट इशू लेके आने वाली है। इसके लिए स्टॉक का जो भाव है वो 7% से बढ़ गया है। बाद में 20 जनवरी 2021, तो टायर के जो स्टॉक है वो अभी डिमांड में आ गए हैं। तो JK टायर की जो रैली है वो 15% से बढ़ गई है। MRF की भी रैली चालू हुई है और JK टायर का जो भाव है वो अभी 52 वीक्स हाई, मतलब सबसे ईयर के ऊंचाई पे है। JK टायर का जो भाव है वो ईयर की ऊंचाई पे है। बाद में 20 जनवरी को IT शेयर्स अभी फोकस में आ गए, जैसे TCS कंपनी है, टाटा एलेक्सी है, तो उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और उसमें विप्रो, माइंडट्री, एम्फैसिस एंड कॉकरोच, ये भी IT कंपनी है और इनका जो इंडेक्स है वो 3 और 5% के बीच में बढ़ा है। बाद में 21 जनवरी 2021 को सेबी ने क्या किया है, HDFC को पेनाल्टी चार्ज की है 1 करोड़ की। उनका जो BRH वेल्थ क्रिएटर्स के साथ जो केस चल रहा है, तो उसके लिए 1 करोड़ की पेनल्टी सेबी ने HDFC बैंक के ऊपर चार्ज की है। बाद में जो ये 3 कंपनी है, टाटा मोटर्स, IDFC बैंक, JK टायर्स, उनका जो भाव है 1 महीने में 50% से बढ़ा है। बाद में सबसे बड़ी जो न्यूज़ थी ये हफ्ते की वो है कि 22 जनवरी 2021 को अपना जो BSE का सेंसेक्स है वो 50,000 मार्क तक पहुंच गया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 महीने में जो शेयर के भाव थे वो लगभग डबल हो गए हैं। बाद में 22 जनवरी को जो NTPC कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, वो लोग अभी 2,500 करोड़ रुपया बॉन्ड से रेज करने वाली है वेडनेसडे के दिन। बाद में 22 जनवरी 2021 को अभी UBS जो मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है वो इंडसइंड बैंक के शेयर्स बेचने वाली है 366 करोड़ के ओपन मार्केट में। बाद में 23 जनवरी को लालू प्रसाद जो थे
अपने एम्स हॉस्पिटल में एडमिट हो गए दिल्ली में। और अपने मोदी का कहना है कि अभी का जो इंडिया चल रहा है, कल अपने सुभाष चंद्र बोस की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, तो उस अवसर पे नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि नेताजी अगर अभी होते तो उनको प्राउड फील होता था। बाद में अभी आईपीओ निकला है, जैसे मैंने आपको बोला था आईपीओ क्या रहता है, पहली बार जब शेयर निकलता है या पहली बार जब खरीदा जाता है तो वो आईपीओ के माध्यम से खरीदा जाता है। आईपीओ को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। अभी इसका जो ये है उसके आईपीओ इंडिगो पेंट्स के लिए जो आईपीओ के एप्लीकेशंस आए हैं वो लगभग 117 टाइम्स बढ़ के आए हैं। 117 टाइम्स जितने अपने को चाहिए तो उनके 117 टाइम्स बढ़ के उनको एप्लीकेशंस मिले हैं। ओके, तो ये हो गया न्यूज़ के बारे में। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इस हफ्ते की कौन सी टॉप कंपनीज कौन सी है, टॉप कंपनीज कौन सी है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे और वो कौन से सेक्टर को बिलोंग करती है। ओके, 18 जनवरी 2021 को रैलिस कंपनी जो फर्टिलाइज़र कंपनी है उनका Q3 रिजल्ट, Q3 क्या रहता है, Q3। अभी कैसे रहता है, ईयर को 4 क्वार्टर में डिवाइड किया जाता है। पहला अप्रैल से जून को Q1 है, फिर जुलाई से सितंबर Q2 है, फिर अक्टूबर से दिसंबर Q3 है। अभी Q3 का रिजल्ट आएगा। अभी जो क्वार्टर चल रहा है वो Q4 है, मतलब जनवरी से मार्च ये Q4 है। तो Q3 के रिजल्ट से अपने को पता चलता है कौन सी अच्छी कंपनी है। तो पहली रैलिस कंपनी है, उसका प्रॉफिट 20% से बढ़ा है और वो 46 करोड़ से उसका प्रॉफिट बढ़ गया है। बाद में 18 जनवरी 2021 को IRB इंफ्रा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उसका जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है। अच्छा, 56% से उनका प्रॉफिट कम हो गया है 69 करोड़ से। बाद में 19 जनवरी को सीएट, ये जो टायर की कंपनी है, उनका ये स्टैंड अलोन कंपनी है। स्टैंड अलोन मतलब एक ही टाइप के प्रोडक्ट में डीलिंग करती है। तो उसका जो प्रॉफिट है 67% से बढ़ गया है, 128 करोड़ प्रॉफिट उन्होंने ज़्यादा कमाया है। बाद में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये बैंक है, तो उनका जो Q3 का प्रॉफिट है वो 14% से बढ़ा है, उन्होंने 154 करोड़ प्रॉफिट ज़्यादा कमाया है। बाद में 19 जनवरी 2021 को ICICI लोम्बार्ड, ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। अभी इंश्योरेंस में 2 टाइप रहते हैं, एक लाइफ और एक जनरल। तो लाइफ इंश्योरेंस मतलब नाम से ही पता चलता है कि वो अपने लाइफ से ट्रांजैक्शन करती है, मतलब अपनी अगर डेट वगैरह होती है तो अपने परिवार को वो बेनिफिट देती है। और जनरल इंश्योरेंस मतलब क्या रहता है कि जो बाकी जो चीज़ों का इंश्योरेंस किया जाता है, जैसे कार का इंश्योरेंस करते हैं, घर का इंश्योरेंस करते हैं, तो एवरीथिंग अदर दैन लाइफ छोड़ के दूसरा जो भी आता है वो सब जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। तो ये जो ICICI लोम्बार्ड है ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। उसका जो Q3 का रिजल्ट है वो उससे क्या हो गया है कि ये जो शेयर्स की जो रैली है, मतलब जो ट्रेंड है, वो 6.6% से बढ़ा है, 314 करोड़ से उसका बढ़ोतरी हुई है, 314 करोड़ से। बाद में 19 जनवरी को लार्सन एंड टूर्बो इन्फोटेक, ये IT कंपनी है, उनका जो प्रॉफिट है 37% से बढ़ गया है। बाद में फेडरल बैंक, ये बैंक है, उनका प्रॉफिट 8% से कम हो गया है, 404 करोड़ से उनका प्रॉफिट कम हो गया है। बाद में 20 जनवरी को हिंदुस्तान जिंक, ये जिंक कंपनी है, उनका Q3 का रिजल्ट्स जो है उनका प्रॉफिट 36% से बढ़ गया है, मतलब 2200 करोड़ से उनका प्रॉफिट बढ़ गया है। बाद में 20 जनवरी को हैवेल्स,
ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कंपनी है। उनका Q3 का जो प्रॉफिट है वो 75% मतलब 350 करोड़ से बढ़ गया है। फिर बजाज फाइनेंस, अब ये बजाज फाइनेंस ये फाइनेंस कंपनी है। उसका जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है, 29% से कम हो गया है। उनको लोन के प्रपोजल ज़्यादा नहीं मिले, उसके कारण उनका प्रॉफिट कम हो गया है। बाद में बजाज फिनसर्व, ये कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी है। जैसे अपने को टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल कुछ परचेज करने का रहेगा तो उसके लिए ये कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। तो उसका जो प्रॉफिट है 15% मतलब 1290 से उनका प्रॉफिट बढ़ गया है 15% और वैल्यू 1590। और उनका जो रेवेन्यू मतलब सेल्स है, उनका रेवेन्यू जो सेल्स है वो 10% से बढ़ गया। फिर 21 जनवरी को एशियन पेंट्स, ये पेंट्स की कंपनी है, उनका Q3 का जो प्रॉफिट है वो 62% से बढ़ गया है। और उसकी जो अमाउंट है 1238 करोड़ से प्रॉफिट उनका बढ़ गया है। बाद में बजाज ऑटो, ये मोटर्स की कंपनी है। उनका 21 जनवरी को जो स्टैंड अलोन कंपनी है, मैंने आपको स्टैंड अलोन कंपनी के बारे में बताया था कि जो एक ही कंपनी में एक ही टाइप में डील करती है। तो ये बजाज ऑटो सिर्फ मोटर्स कंपनी में मोटर्स में डीलिंग करती है। तो उनका जो प्रॉफिट है 1556 करोड़ में बढ़ गया है और उसकी जो ग्रोथ है वो 23% है। बाद में 21 जनवरी 2021 जेके टायर, तो उनका जो कंसोलिडेट सेल्स है मतलब सभी सेक्टर्स मिला के सेल्स ये जो हो गया है 2766 करोड़ से बढ़ गया है और वो 26% से ये अमाउंट बढ़ी है। बाद में 22 जनवरी को JSW स्टील, जो स्टील सेक्टर में है, उसका जो Q3 रिजल्ट है उनका प्रॉफिट बढ़ गया है 2669 करोड़ से उनका प्रॉफिट बढ़ गया। बाद में यस बैंक, अभी यस बैंक ये बैंक है, उनको बहुत प्रॉब्लम्स आए थे लेकिन इतने प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी उसका जो Q3 का जो अर्निंग है 151 करोड़ हो गया है, उनका प्रॉफिट 151 करोड़ हो गया है। तो इसका एग्जाम्पल आपको माइंड में रखना चाहिए कि इतने प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी कंपनी 151 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है। तो दैट इज़ अ गुड एग्जाम्पल फॉर यू। बाद में HDFC लाइफ, 22 जनवरी 2021 को HDFC लाइफ जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उनका जो प्रॉफिट है वो 265 करोड़ से बढ़ गया है। बाद में 22 जनवरी को SBI लाइफ जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उनका Q3 का जो रिजल्ट है वो प्रॉफिट उनका 40% से कम हो गया है 233 करोड़ से। तो ये क्यों कम हो गया है? क्योंकि कोविड के लिए उनको प्रोविज़न बनानी पड़ रही है, कुछ उनको लाइबिलिटीज़ जो है उनका वो पे करना पड़ रहा है, उसके लिए SBI लाइफ का जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है। बाद में रिलायंस इंडस्ट्री का जो है वो प्रॉफिट लगभग इधर में लिखना भूल गया, लगभग इनका प्रॉफिट 15% से बढ़ गया, इनका प्रॉफिट 15% से बढ़ गया। और रिलायंस जियो का Q3 का जो प्रॉफिट है वो 16% से बढ़ गया। ओके। बाद में अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सीमेंट कंपनी है, उनका Q3 का जो प्रॉफिट है वो 122% हो गया, मतलब 22% से बढ़ गया है और वो अमाउंट 1584 करोड़ है, इतना प्रॉफिट उन्होंने कमाया है। बाद में 23 जनवरी 2021 को बिरला कॉरपोरेशन जो सीमेंट की कंपनी है उनका जो प्रॉफिट है वो 82% से बढ़ गया है और उसकी जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो 148 करोड़ है। ओके, तो ये तो हो गया अपने शेयर मार्केट के बारे में। तो मैंने आज के सेशन में 3 चीज़ें कवर की है। सबसे पहला तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने शेयर मार्केट के आपको पढ़ा है। दूसरा, मैंने उससे रिलेटेड ये हफ्ते में क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे, मतलब
17 जनवरी से लेके 23 जनवरी तक क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे वो मैंने आपको बताया। बाद में उसी हफ्ते में मतलब 17 जनवरी से लेके 23 जनवरी तक कौन से कंपनीज ने अच्छा कमाया, क्या अच्छा लॉस हो गया, जो जो कंपनीज का प्रॉफिट या लॉस था वो टॉप कंपनीज के बारे में मैंने आपको बताया। फिर उनके सेक्टर्स के बारे में भी आपको बताया। ठीक है, तो ये वीडियो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे आपसे ओपिनियन चाहिए, कैसे आपको वीडियो लग रहा है और कौन से सब्जेक्ट में आपको वीडियो चाहिए, इसके मुझे व्यूज़ आपसे चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं और फिर हर संडे को मैं वीडियो बनाऊंगा। 2 वीडियोज़ रहेंगे। एक वीडियो रहेगा शेयर मार्केट के रिगार्डिंग रहेगा, दूसरा जो वीडियो रहेगा एक जनरल वीडियो जो न्यूज़ है, बाद में जो ओकेजन्स है, न्यूज़ ओकेजन्स और मोटिवेशन से रिलेटेड दूसरा वीडियो रहेगा। तो हर हफ्ते मेरे 2 वीडियोज़ आएंगे। एक वीडियो रहेगा शेयर मार्केट के रिगार्डिंग और दूसरा रहेगा जनरल न्यूज़ मोटिवेशन उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये वाला वीडियो मैं बंद करता हूँ और अगले हफ्ते में ऐसा ही वीडियो आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू।